हेलो नमस्कार मित्रों। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य सतीश जी काल कर्म चक्र ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं का समाधान लेकर के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए उपस्थित होते हैं। आज ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का विषय है, जाने क्या आपके घर में भी वास्तु दोष तो नहीं है। भवन निर्माण में बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से घर में वास्तु दोष हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में भी जान सकते हैं कि वास्तु दोष है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कि किन कारणों से घर में वास्तु दोष का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, और इस कोने में शौचालय का निर्माण नहीं होना चाहिए या कोई भारी सामान रखने की जगह का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो घर में भयंकर वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। इसी क्रम में घर के पूर्व दिशा में जो कि देवस्थान होता है, वहाँ पर भी शौचालय इत्यादि का निर्माण नहीं होना चाहिए और भारी सामान रखने की जगह का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आग्नेय कोण, यानी पूर्व और दक्षिण का कोना, इसे आग्नेय कोण कहते हैं, जो कि अग्नि स्थान होता है, और यहाँ पर समरसेबल या शौचालय इस प्रकार का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में वास्तु दोष का निर्माण होता है, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। घर में सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इससे भी वास्तु दोष का निर्माण होता है, जो आपको जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं प्रदान करता है। और जो आपके घर में सीढ़ियां बनती हैं, उनकी संख्या हमेशा विषम होना चाहिए। 21 या 17, 19 इस प्रकार से विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए। और मंदिर, अपने घर के मंदिर का जो निर्माण करें, उसमें देवी देवताओं की चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। घर के मंदिर में अचल प्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिए, ये भी समस्या कारक होता है। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में गृह स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए, ये भी देवस्थान होते हैं, और इसमें अपना शयन कक्ष कभी नहीं बनाना चाहिए। इससे भी वास्तु दोष का निर्माण होता है। और पूजा घर में या रसोई घर में कभी भी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मंदिर में या रसोई घर में ही कूड़ादान रख लेते हैं, यह भी वास्तु दोष को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा आपके पूजा मंदिर में खंडित मूर्तियां या देवताओं के फटे पोस्टर या चित्र नहीं होना चाहिए। इससे भी वास्तु दोष का निर्माण होता है। अपने घर के पूजा स्थान में कभी भी अपने पूर्वजों का भी जो है चित्र नहीं रखना चाहिए, यह भी समस्या कारक होता है। अगर आपको रखना ही है तो आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर अपने पूर्वजों का चित्र लगा सकते हैं। घर की तिजोरी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर घर की तिजोरी खाली रहती है तो उसमें भी दरिद्रता का वास हो जाता है और आप आर्थिक तंगी से निरंतर परेशान रहेंगे। तो इससे भी बचना चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की छत पे कबाड़ नहीं इकट्ठा होना देना चाहिए। जैसे
घर में बहुत प्रकार का खराब सामान होता है तो लोग क्या करते हैं, उसको घर के छत पे जो है स्टोर कर देते हैं। यह भी वास्तु दोष को बढ़ाने वाला होता है और समस्या कारक होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बेड के नीचे या बेड के अंदर बिजली के उपकरण या खराब सामान रख देते हैं, तो यह भी समस्या कारक होता है। इससे भी नाना प्रकार की निगेटिव ऊर्जा आपके घर में संचार होती है, तो इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा घर में अगर आपकी घड़ी बंद है तो अगर संभव है चालू हो सकती है तो उसको सही करा कर लगाएं, अन्यथा उसको घर से बाहर कर दें, बेच दें, कबाड़ में बेच दें। नहीं तो यह भी जो है घर में वास्तु दोष और खराब समय का वाहन करती है। घर की छत हमेशा साफ सुथरी रखें। अगर उस पर कबाड़ इकट्ठा करेंगे या अन्य प्रकार की गंदगी होगी तो यह भी घर में वास्तु दोष और निगेटिव ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए, यह भी समस्या कारक होता है, व्यक्ति की आयु कम होती है। पूजा घर में जैसा कि मैंने बताया, हमेशा साफ सुथरी सुसज्जित मूर्तियां लगा करके सुगंधित वातावरण रहने से वास्तु दोष कम होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था मंदिर में रखनी चाहिए। बेड के आसपास बहुत लोग क्या करते हैं, श्रृंगारदान वगैरह रख देते हैं या कोई बड़ा सा शीशा लगा लेते हैं, यह भी समस्या कारक होता है। तो प्रयास करें कि अपने सोने के बेड के आसपास कोई शीशा नहीं होना चाहिए, इससे आपसी रिश्ते में दरार आती है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। और पॉजिटिव ऊर्जा के संचार के लिए समय समय पर गोमूत्र, गंगाजल या कपूर इत्यादि की धूनी करते रहना चाहिए, तो इससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहेगी और निगेटिव ऊर्जा कम होती रहेगी। तो ये कुछ वास्तु टिप्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी कि आपके घर में भी तो कहीं वास्तु दोष नहीं है। अगर है तो उसका उपाय जरूर करें, जिससे आपको इस समस्या से राहत मिलेगी, समस्या से बच सकते हैं। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इस प्रकार के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।